नमो नमः विद्यार्थियों। मैं सीता गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बूंदी से आज दिनांक 5/12/2020 वार शनिवार से आज हम इंद्र सूक्त की इस श्रृंखला में जो शेष बचे हुए सूक्त हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। 12 सूक्त अपने हो चुके हैं, 12 मंत्र अपने हो चुके हैं और आज हम 13वें मंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चरण में इस प्रकार कर रही हूँ। ओम ध्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते ये सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्तः सजनास इंद्रः। इस जो मंत्र में महर्षि जो ऋषि हैं ग्रत्समत, इन्होंने इंद्र के पराक्रम का ही वर्णन इस मंत्र में किया है। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि इंद्र कैसा है, क्या क्या उन्होंने काम किए। इसी मंत्र में इसका वर्णन है। अश्मय ध्यावा पृथ्वी चित नमेते, उसको इंद्र को ध्यावा कहते हैं, ध्युलोक, पृथ्वीलोक, चित निश्चय ही नमेते नमस्कार करते हैं। अस्य सुष्मात पर्वता चित भयन्ते, अस्य ये इंद्र के लिए ही आया है। अस्य सुष्मात कहते हैं बल से, इंद्र के बल से, पर्वता यानी पर्वत, चित्त यानी निश्चय ही, भयन्ते यानी डर जाते हैं, जिसके बल से पर्वत निश्चय ही भयभीत हो जाता है। यह जो वज्रबाहु, वज्र के समान भुजाओं वाला है या वज्र की जैसी भुजाओं वाला है। सोमपा, सोम का पान करने वाला है। निचितः, यह जिसने वज्रहस्तः, वज्र को हाथ में ले रखा है या जिसका आयुध वज्र है। जनास इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। तो यहाँ पे इंद्र के बारे में बता रहे हैं कि इंद्र कैसा है, जिसको ध्रुलोक और पृथ्वीलोक भी क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जिसके बल से पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं। जो वज्र के समान भुजाओं वाला है और सोम का पान करने वाला है। निश्चय, निश्चित यानी निश्चय ही। यह वज्र हस्त, हाथ में जिसने वज्र धारण कर रखा है, या वज्र की समान भुजाओं वाला, दोनों अर्थ हो सकते हैं। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। अर्थात दो बातें इसमें आ रही है कि इस इंद्र के लिए आकाश तथा पृथ्वी लोग ये भी झुक जाते हैं, अर्थात प्रणाम करते हैं, और जिसके बल से पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं। जो वज्र के समान भुजाओं वाला है और सोम का पान करने वाला है, ऐसा निश्चय किया गया है। जो वज्र को क्या कर रखा, वज्र हस्त यानी वज्र को हाथ में धारण कर रखा है। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। आगे समझ में। अब मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में बताऊंगी। ध्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेति, ध्यावा कहते हैं यहाँ ध्युलोक को। चिदस्मय, चित यहाँ पे अव्यय है, अस्मय आया है यहाँ पे इंद्र के लिए, पृथ्वी यानी पृथ्वी। द्योश्च पृथ्वीश्च ध्यावा, ध्यो और पृथ्वी दोनों मिलते हैं तब ध्यावा बनता है, ध्यावा पृथ्वी। द्वंद्व समास है इसमें। भयंते भी भय अर्थ में है और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यह वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग हुआ है। सोमपा यानी सोमम पिबती अर्थ में सोमपा का अर्थ किया है। सोम प्लस पा धातु और के प्रत्यय हुआ है इसमें सोमपा में। निश्चित अर्थात नी प्लस ची और तप्त्य है। सैन्य, निश्चित का अर्थ दृढ़ अंगों वाला किया है। अर्थात यहाँ पे जो निश्चित अर्थ निश्चय किया गया है कि वो सोम का पान करता है, ऐसा यहाँ अर्थ है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है। मैकडोनल्ड ने इसका अर्थ जाना गया ऐसा कहा है, और सोम निश्चित को समस्त पद बना माना, इसका अर्थ जो सोम का पान करने वाला जाना गया, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। और जहाँ वज्रबाहु, वज्रहस्त, ये दोनों लगभग एक ही भाव के द्योतक हैं ना, अर्थ एक ही निकलता है। इनके दो युगपद हैं, साभिप्राय हैं ये पद जो है
दूसरों का संहार करने वाला शक्ति का द्योतक भी ऐसा कहा जा सकता है कि ये दूसरों का संहार करता है। वज्र जिसने हाथ में धारण कर रखा है और दूसरों को मारता है। इसमें त्रिष्टुप छंद है। 13वें मंत्र के बाद अब हम 14वें मंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। य सुवंतम अवति य पचंतम य ससंतम य सस्मानं मूतिः यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इंद्रः। अर्थात इसमें भी जो ऋषि घृतसमद है, इन्होंने इंद्र के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इसमें भी यही बात बताई है, मतलब अलग अलग अर्थ से बताया है। तो यह सुवंतम यह पचंतम, सुवंतम कहते हैं सोम रस को निकालने वाले को, जो सोम रस निकालता है उसको। पचंतम, पचंतम अर्थात जो हवियों को पकाने वाले को। ससंतम अर्थात स्तुति करने वाले की। सस्मानम स्त्रोत पढ़ने वाले को की क्या करता है, ऊती रक्षा करता है। अवति ऊती रक्षा करने के लिए अवति रक्षा करता है। ब्रह्म यानी स्त्रोत, राध यानी परिपक्व, हविष्यान वर्धनम उन्नति कारक है। अर्थात जो व्यक्ति ये आया है, जो यजमान आदि के लिए आया है, ये शब्द कि जो भी सुवंतम, सुवंत यानी जो सोमरस इसके लिए निकालते हैं, जो सोमरस निकालता है इंद्र के लिए, उसके लिए आया। यह सुवंतम जो सोमरस निकालता है। यह पचंतम जो हवि को संपादित करने वाला है। यह ऊती अपनी सुरक्षा के लिए स्तुति करने वाले। अवति ऊती ससंतम यह सस्मानम अवति, यह ऊती ऊती जो आया है यहाँ रक्षा करने के लिए, अवति रक्षा करता है। ब्रह्म यानी ब्रह्म स्त्रोत करने वाले, जो ब्रह्म की स्तुति करता है। राध परिपक्व, हविष्यान वर्धनम जो उसके लिए हविष्य करता है या हविदान करता है, उसका क्या करता है, वर्धनम यानी उन्नति करता है, उसको आगे बढ़ाता है। कि जो इंद्र के लिए सोमरस निकालता है या जो हवि को देता है, अपनी सुरक्षा के लिए स्तुति करने के लिए यजमान की रक्षा करता है, ऐसे वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्त्रोत तथा सोमरस तथा प्रोडोस आदि अन्न जिसके वृद्धि कारक हैं, हे पुरुषो ऐसा वह इंद्र है। स जना से इंद्र है, वो ऐसा वह इंद्र है। अर्थात जो इंद्र की वृद्धि करते हैं, क्या क्या करते हैं वृद्धि, एक तो ब्रह्म नामक स्रोत, एक सोमरस और एक प्रोडोष आदि अन्न जो हम हवि में देते हैं, जिससे वह क्या करता है, अग्निदेव बढ़ता है। जैसे यज्ञ वेदी है, अग्नि जल रही है, उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे प्रोडोष आदि हवि देते हैं, हवि का दान करते हैं, तो अग्नि क्या होती है, जोरदार प्रज्वलित होने लग जाती है। तो अग्नि को बढ़ाती हैं ये, क्या 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 बढ़ाती हैं, एक ब्रह्म स्त्रोत पढ़ते हैं तब भी हवि, ये जो अग्नि है बढ़ता है। और सोमरस अगर इसको देते हैं तब भी बढ़ता है। और पुरोडाशाद आदि अन्न जिसकी वृद्धि कारक है, ऐसे ये जो है, ऐसा ये इंद्र है। इंद्र के लिए बता रहे हैं कि जो इंद्र को सोमरस निकालने वाला, इंद्र के लिए सोमरस निकालता है, हवि देता है, अपनी सुरक्षा के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्रोत या सोमरस प्रोडस आदि अन्न जिसकी वृद्धि कारक है, अर्थात जिसको बढ़ाते हैं, ऐसे पुरुषों ऐसा हे पुरुषों ऐसा वह इंद्र है। ये जो चीजें हैं, ये इंद्र को की वृद्धि कारक है, वृद्धि करते हैं ये। तो इस मंत्र में जो प्रस्तुत मंत्र है, इसका भाव जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, इसमें इंद्र के जो विशेषण कहे गए हैं, ये कर्मशील है, परोपकारी है, भक्तिभाव से युक्त है, ऐसे इंद्र को क्या करते हैं, सदैव प्रिय लगते हैं ऐसे लोग, जो ऐसे ऐसे हो। सुवंतम, सुवंतम का अर्थ है सु प्लस क्षत्रिय प्रत्यय है इसमें, और पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन है। पचंतम में भी पच धातु लट लग के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय है, ये भी द्वितीय का एक वचन रूप है। ससंतम
ये शब्द कैसे बना, जैसे संस प्लस लट स्थानीय क्षत्रिय द्वितीय का एक वचन है। सायण शास्त्र के पाठ के करते हुए मैकडोनल्ड देवताओं की प्रशंसा करने वाला है। ये ससंत में देवताओं की प्रशंसा करने वाला, और पीटरसन के अनुसार ये गायक है या श्रोता है। राध, राध शब्द जो है ये कैसे बना, राध सिद्ध करना या प्रसन्न करना अर्थ में आता है ये। और शायन ने पुरोड़ोषादि अन्न का अर्थ किया है इसमें, पुरोड़ोषादि जो हम अन्न दान करते हैं उसका अर्थ किया है। मैकडोनल्ड ने उपहार अर्थ किया है। वर्धनम यानी वृद्ध धातु से अणिज प्रत्यय लुट करने पर नपुंसक लिंग प्रथमा का एक वचन बनता है, वर्धनम। इस प्रकार ये जो है ये सब इंद्र के विशेषण है कि इंद्र क्या करता है, जो उसके लिए सोमरस निकालता है, उसके लिए हवि, जो उसके लिए हवि प्रदान करता है, उसके वो क्या करता है, रक्षा करता है और उनको बढ़ाता है। ऐसा वह कौन है, इंद्र है। अब 14वें मंत्र के बाद जो इसमें इंद्र के 14वें मंत्र के बाद हम 15वें मंत्र के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसका उच्चारण इस प्रकार है, यह सुवंते पचते दुद्र आचिद वाजम ददर्शि स किलासि सत्यः वयम त इंद्र विश्वः प्रियास सुवीरासो विदथमा वदेमः। यह जो सुवंते पचते दुद्र आचिद वाजम ददर्शि स किलासि सत्यः वयम त इंद्र विश्ववः प्रियास सुवीरासो विदथमा वदेमः। अर्थात इसमें भी जो है इंद्र सूक्त का ये अंतिम मंत्र है और इस मंत्र के साथ ही इंद्र सूक्त समाप्त होगा। और इसमें भी ग्रस्त ऋषि ने इंद्रदेव के से अन्न और धन आदि की कामना की है तथा ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि वह सदैव सपरिवार इंद्र का स्तवन करता रहेगा। कौन, ऋषि, ग्रस्त जो ऋषि हैं ये इंद्रदेव से क्या कह रहे हैं, अपने अन्न और धन बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि वह उनका सारा परिवार सहित इंद्र की क्या करेगा, स्तुति करेगा। इस मंत्र में इसी बात को बताया गया है कि देखिए वापस अन्वय से दुद्र, दुद्र शब्द आया है घोर। यह जो सुवंते सोमरस, सुवंते यहाँ आया सोमरस निकालने वाले के लिए, पचते पकाने के लिए, वाजम अन्न या बल आदर्शी देते हो। सुविरास है, सुविरास कहते हैं अच्छे उत्तम प्रकार के वीर, विरास यानी संतानों वाले। विश्व वह सदा ही विदथम प्रार्थना के वाक्य आवदेम बोलते रहें। अर्थात घोर दुर्धर तो सोमरस निकालने वाले के लिए और हवि पकाने वाले के लिए ये अन्न या बल प्रदान करता है। जो आपके लिए हवि निकालता है उसके लिए, हवि देता है उसके लिए, जो आपके लिए सोमरस निकालता है उसको क्या करते हो आप, अन्न और बल प्रदान करते हो। वह तुम निसंदेही यथार्थ हो यानी सत्य हो। अर्थात इंद्र नाम से सिद्ध हो। हे इंद्र, उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव प्रार्थना के वाक्य बोलते रहें, अर्थात सदैव तुम्हारी स्तुति करते रहें। ऐसा कौन कह रहा है, ग्रसमुद्र ऋषि कह रहा है कि विश्व है या आया सदा ही विद थम यानी प्रार्थना के वाक्य आवदे में बोले। हम, तुम क्या करते हो, सुविराज से उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम सदैव तुम्हारी प्रार्थना के वाक्य बोलते रहे, अर्थात हमेशा तुम्हारी ही स्तुति करते रहे। तो यहाँ या दुद्र यानी घोर, सुवंते सोमरस निकालने वाले के लिए, पस्ते अर्थात प्रोडोश आदि जो पकाता है उसके लिए आप क्या करते हो, अन्न और बल आदर्शी यानी दे देते हो, जल्दी से उनको धन धान्य से संपन्न कर देते हो। वह तुम निसंदेही यथार्थ ही इंद्र के नाम से क्या हो, सिद्ध हो। आप क्या हो, विश्व सदा ही इंद्र के नाम से क्या हो, सिद्ध हो। और उत्तम वीर संतानों वाले तुम्हारे प्रिय हम, यह है ना सुविरास, सुविरास है कि हम क्या है, उत्तम वीर संतानों वाले हैं
वो हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हारी हमेशा ही प्रार्थना करें, अर्थात सदैव तुम्हारी ही स्तुति करते रहें। ऐसा इसमें ये अर्थ निकलता है। प्रस्तुत मंत्र में जो है सजना से इंद्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पूर्व की 14 मंत्रों में इसका प्रयोग किया गया। प्रस्तुत इस मंत्र में गृहस्वद ऋषि ने इंद्र देवता के प्रति उक्त वाक्य कहे हैं। पूर्व मंत्रों में अन्य लोगों को संबोधित करके कहा गया था, इसलिए इसमें सजना से इंद्र का प्रयोग नहीं हुआ है। दुद्र जो है दुर उपसर्ग है इसमें, और धृधारण्य धातु से क प्रत्यय करने पर दुद्र रूप बनता है। सुवंते सुधातु और लट 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 स्थानीय क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बनता है। पचते पच धातु से लट स्थानीय क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बना। और वाजम, वाजम आया है यहाँ पे अन्न और बल के लिए। मैकडोनल्ड लूट का माल भी करता है, और निघंटु में अन्न और बल के नाम से भी इस वाज्य को परिगणित किया। आदर्शी का अर्थ है देने वाला। साइन इसका अर्थ प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, ऐसा करते रहे। और मैकडोनल्ड जो है वो छीन कर दे देती हो, ऐसा अर्थ किया। तो यहाँ पे भी इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। प्रिया से यहाँ शब्द आया, प्रिया का वैदिक रूप है ये। सुविरास यानी शोभना, विराज ये शांत सुविरा, अर्थात यहाँ पर यह वैदिक रूप है। और विश्व है यानी विश्वानी आहानी अर्थ में हुआ है ये। विदथम, विदथम का अर्थ है वी प्लस धा से की है, और मैकडोनल्ड ने ये वी विधा पूजा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा। अवदेम आ उपसर्ग इसमें वध धातु है, और विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इसमें भी त्रिष्टुप नामक छंद है। तो इस अंतिम मंत्र जो है 15वां मंत्र है इंद्र का। इस इंद्र के इस 15वें मंत्र के साथ ही इंद्र सूक्त समाप्त हुआ, और इंद्र सूक्त का हमने जो है ये अध्ययन हमारा पूर्ण होता है। और इस अंतिम मंत्र के साथ ही मैं आपसे धन्यवाद करके विदा लेती हूँ। अगली क्लास में हम अगले जो है देवता का अध्ययन करेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा सूक्त अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।